1932 में J.R.D. Tata, one of the India's earliest aviators, had a simple dream: connect India through the skies. He started Tata Airlines, flying mails between Karachi and Bombay. फिर 1946 में Tata Airlines became Air India, India's proud national carrier. लेकिन फिर नेशनलाइजेशन हो गया एंड ओवर डेकेड्स एयर इंडिया, जो एक जूल हुआ करती थी इंडियन एविएशन का, began losing its edge. Bureaucratic delays, aging aircrafts and inefficiencies. और धीरे धीरे the brand lost its charm. Now Q2 2022, almost 70 years later, the Tata Group bought Air India back from the government. Expectations were skyrocketed. After all, Tatas were coming back home. पिछला एक महीना एयर इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा क्योटिक रहा है एंड उसका सिर्फ एक सिंपल रीज़न है, एयर इंडिया का अहमदाबाद वाला क्रैश। Well, June 2025, एयर इंडिया फ्लाइट 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, वो सिर्फ 32 सेकंड्स में क्रैश कर गया। रीज़न, फ्यूल कंट्रोल स्विच। ये वो स्विच है जो इंजन के फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करता है एंड ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ पोजीशन पे पहुंच गया, जिसकी वजह से मिड एयर, मिड फ्लाइट वो प्लेन स्ट्रैंडेड हो गया एंड सारे इंजन उसके बंद हो गए, जिसकी वजह से इन 32 सेकंड्स उस प्लेन को क्रैश करना। 241 पैसेंजर्स एंड 19 ऑन ग्राउंड जो लोग थे उनकी कैजुअलिटीज हुई। 2023 के टाइम पे टाटा ने एक 14,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी इनटू द एयरलाइन। इस इन्वेस्टमेंट में अराउंड 470 नए प्लेन्स के ऑर्डर दिए गए थे टू बोइंग एंड एयरबस। जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, that was one of the planes that was the order given to Boeing at that time in 2023. ये एक पुराने एयरक्राफ्ट नहीं था। एयर इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को दिसंबर 2024 में ही इन सर्विस लॉन्च किया था। It had undergone major maintenance in 2023 and engine overhauls were completed in early 2025. So technically the aircraft was relatively fresh. Investigation is still going on whether it was a mechanical failure or human error, but अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। क्रैश के जस्ट बाद एक 500 करोड़ का रिलीफ फंड बनाया गया था फॉर AI 171 के सारी विक्टिम फैमिलीज के लिए। सारी विक्टिम फैमिलीज को 1 करोड़ रुपए दिए गए थे। 25 लाख रुपीस इमीडिएट रिलीफ में दिए गए थे उस टाइम पे। ट्रॉमा काउंसलिंग सेंटर्स भी इस्टेब्लिश किए गए हैं। जो क्रैश साइट पे हॉस्टल डैमेज हुआ था उसका रिकंस्ट्रक्शन भी टाटा ग्रुप ने इनिशिएट किया है। 500 से ज़्यादा टाटा के वॉलंटियर्स ग्राउंड लेवल पर हेल्पलाइंस और फैमिली सपोर्ट मैनेज कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि फाइनेंशियल और इमोशनल सपोर्ट दोनों दिया गया है फ्रॉम टाटाज एंड एयर इंडिया साइड। बट मेन क्वेश्चन यही आ जाता है एंड में कि ये ब्रांड अपनी ट्रस्ट को रीबिल्ड कैसे करेगा इन द कस्टमर्स। एयर इंडिया की क्रैश के जस्ट बाद 670 स्टाफ ऑफ एयर इंडिया इंक्लूडिंग पायलट्स एंड क्रू मेंबर्स, उनमें से कोई भी नहीं आया अपनी फ्लाइट्स में जाने के लिए। एयर इंडिया की ऐसी हालत पड़ गई थी कि उन्हें मिनिस्ट्री से एंड डिफेंस से पायलट्स बुलाने पड़े ताकि वो अपने शेड्यूल को कंप्लीट करें। एयर इंडिया जैसे ब्रांड जिसकी ऑलरेडी ब्रांड वैल्यू गिरी जा रही थी, इस क्रैश के बाद उसने अपनी ब्रांड वैल्यू पे एक बहुत बड़ा काला धब्बा लगा दिया। एयर इंडिया के अहमदाबाद वाले क्रैश के बाद भी हमें 2 एयरक्राफ्ट मिले हैं एयर इंडिया के जिसमें टेक्निकल इश्यूज पाए गए, जिसकी वजह से अब DGCA ने डायरेक्ट इंटरवेंशन किया है और एयर इंडिया की शेड्यूलिंग स्टाफ को हटा दिया गया वहाँ से। बट एयर इंडिया की प्रॉब्लम यहीं से शुरू नहीं हुई है। जब टाटा ने एयर इंडिया को गवर्नमेंट से टेक ओवर किया था तब लोगों की उम्मीद थी कि ये एक कस्टमर फ्रेंडली एयरलाइन बनेगी, एक एफिशिएंट एयरलाइन बनेगी जिसमें शेड्यूलिंग बहुत अच्छी होगी एंड डिलेज नहीं होंगे। बट इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। टाटा को 2022 में सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में फेस हुई कि उन्हें एक सरकारी लेगेसी पास ऑन हुई थी। उस सरकारी लेगेसी में वॉज मिक्स ऑफ एंटाइटल स्टाफ, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बन चुकी थी एयर इंडिया। जो फ्लीट थी एयर इंडिया की स्टाफ, दैट वाज वेरी एज डाइवर्स। तो इन सारे मिक्सअप की वजह से टाटा को एक रीबिल्डिंग एंड रीब्रांडिंग करने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हुई। तो इन्वेस्टमेंट के बाद जो फर्स्ट फेज था वो बन गया अबाउट ब्रांडिंग। फोकस था लाइब्रेरी चेंजेस पे, रेट्रोफिटिंग जो इंटीरियर्स होता है सारा, एंड ऑर्डरिंग न्यू प्लेन्स। जैसे मैंने बताया 470 प्लेन्स के ऑर्डर दिए गए थे।
साथ ही साथ सिंगापुर एयरलाइंस ने भी 9,558 करोड़ का स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम पे। ये सब करने के बाद भी कस्टमर्स के रिव्यूज़ वर वेरी पुअर एंड इनकंसिस्टेंट, क्योंकि एयरलाइन जितना भी इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर स्टाफ एंड इन कोर्स है अगर वो थोड़ी करप्टेड होगी या फिर बेकार होगी, पहले की लेगेसी को पास ऑन करते हुए आ रही होगी, तो इट विल ऑलवेज गिव द सेम इफेक्ट टू द एंड कस्टमर जो हम लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, टाटा ग्रुप का जो रिवाइवल प्लान था एयर इंडिया के लिए वो 2023 से ही स्टार्ट हो गया था एंड क्रैश के बाद से और ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि इस रिवाइवल प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी एट दिस पॉइंट जो स्टाफ हैं एंड पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग अब एक ग्लोबल लेवल पे लेके जा चुके हैं एंड मेंटेनेंस और डिजिटल बैकएंड सिस्टम्स हैं उसको पूरा ओवरहॉल किया गया है। अब क्रैश के बाद एयर इंडिया पे डीजीसीए और ग्लोबल रेगुलेटर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। बोइंग ड्रीमलाइनर्स की फुल फ्लीट इंस्पेक्शन हो रही है, मैंडेटरी ही कर दी गई है। अहमदाबाद एयरपोर्ट का फनल जोन क्लियर किया गया है। एयरक्राफ्ट के जो फ्यूल स्विच और ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स होते हैं उन्हें टोटली रिवाइज किया जा रहा है। मिनिस्ट्री लेवल पे नेशनल सेफ्टी रिफॉर्म्स पैनल बनाया गया है। फैक्चुअल बेसिस पे कह सकते हैं एविएशन एक केपेक्स हैवी यानी कैपिटल इंटेंसिव, टेक डिपेंडेंट, कस्टमर फेसिंग एंड रेगुलेटरी ड्रिवन इंडस्ट्री है, बट सेफ्टी हमेशा सबसे कोई प्रायोरिटी ही होनी चाहिए। चंद्रशेखर सर ने खुद ही कह दिया कि इस स्ट्रैटेजी को एक कैटलिस्ट बनाना पड़ेगा फॉर अ सेफर एयर इंडिया। ये एक रेडिकल रिफॉर्म लाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे प्री फ्लाइट चेक्स को बहुत ही ज़्यादा रेगुलर एंड स्ट्रिक्ट करना, हायरिंग और ट्रेनिंग को ग्लोबल बेंचमार्क पे लेके आना ताकि एक स्टैंडर्ड सेट ही हो जाए, मेंटेनेंस और इंजीनियरिंग प्रोटोकॉल्स का डीप रिवैल्यूएशन करना और बहुत ही ज़्यादा इन्हें मैंडेटरी बनाना एक बहुत ही बेसिक नीड है हर एक एयरलाइन के लिए। टाटा की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट कस्टमर्स का ट्रस्ट इस बार अर्न करना पड़ेगा रादर देन इनहेरिट होगा अपने आप। मैं टाटा की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ताज होटल्स का जो टाटा ग्रुप था उसने 26/11 के इंसिडेंट के बाद एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने कस्टमर्स को केटर किया। आई थिंक सेम ही चीज़ एयर इंडिया के क्रैश के बाद अपने कस्टमर के साथ उन्हें करनी चाहिए। अब एक ही चीज़ कह सकते हैं एंड बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है कि एयर इंडिया का ट्रस्ट अब रीगेन करना ईजी बिल्कुल भी नहीं होगा।